अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई फ़िदा हुसैन कासमी। आज से आपके इस प्यारे चैनल इस्लामिक टीचर इंडिया पे एक नई सीरीज़ का आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें हम आवाम के अंदर फैली गलत बातें और गलत मसाइल, गलत रस्म व रिवाज, इन तमाम के बारे में आपको तफसील से बताएंगे और इसकी क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, कुरान और हदीस के अंदर हमें इसके बारे में क्या रहनुमाई मिलती है, इन तमाम चीज़ों के बारे में तफसील से बताएंगे, जिसका हमने उन्वान रखा है आवाम की गलत फहमियाँ। इसके बहुत सारे पार्ट्स बना करके और आवाम के अंदर, हमारे माशरे के अंदर, हमारे समाज के अंदर फैली जो गलत बातें हैं, गलत रस्म व रिवाज हैं, उन तमाम की तरफ आपकी तवज्जो दिलाकर और सही बात क्या है, सही हुक्म कुरान और हदीस की रोशनी में क्या है, इस ताल्लुक़ से आपके सामने बातें पेश की जाएंगी। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप इस सीरीज़ की तमाम वीडियोज़ को ज़रूर देखें। हमें उम्मीद है अगर आप इस सीरीज़ की तमाम वीडियोज़ को देख लेंगे तो आपके आवाम के अंदर फैले जो गलत मसाइल है, रस्म व रिवाज है, इस ताल्लुक़ से आपकी जो भी कन्फ्यूज़न्स है, जो भी सवाल होंगे, वो तमाम के तमाम सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे, वाज़ेह हो जाएंगे और इसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो आज इसका पार्ट नंबर 1 लेकर हम हाज़िर हुए हैं। तो इसके अंदर हम अक़ीदे से मुताल्लिक़ कुछ बातें आपके सामने रखेंगे। आपसे गुजारिश ये है कि पूरी वीडियो को देखें और तमाम बातों को ज़रूर समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, कुरान करीम से फ़ाल निकालना, यानी कि मुस्तक़बिल के बारे में, अपने आने वाले दिनों के बारे में, उसके ज़रिए से जो भी बातें हैं उसका फ़ाल निकालना और उस पर पुख्ता तरीक़े से यकीन रखना, इसका क्या हुक्म है शरीयत के अंदर। आवाम के अंदर इस ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा गलत फहमी है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल वाज़ेह कर लें। कुरान और हदीस के अंदर इस बारे में लिखा है कि आप कुरान करीम से फ़ाल नहीं निकाल सकते हैं। कुरान करीम से फ़ाल निकालना ये गुनाह है और हराम है, क्योंकि इस सूरत में कुरान करीम की बेअदबी भी होती है और बहुत से लोगों का गलत अक़ीदा कुरान करीम के ताल्लुक़ से फैल जाता है और बदअक़ीदगी फैल जाती है। इसलिए इस चीज़ से मना किया गया है। जो बातें भी मैं आपके साथ को बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह वीडियो के आखिर में इन तमाम का हवाला आपको ज़रूर दिया जाएगा। तो आपको अगर हवाले की ज़रूरत है, आप अगर देखना चाहते हैं कि किस किताब के अंदर इस मसले को लिखा गया है, ये बातें लिखी गई है, तो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सवाल नंबर 2, इल्मुन नुजूम यानी कि सितारों का इल्म और इल्मुल आदात यानी कि इंसान के नामों के जो हरूफ हैं, जिसे इल्मुल आदात कहा जाता है, और उसके ज़रिए से इंसान के हालात मालूम किए जाते हैं और हालात बताए जाते हैं। बहुत से मुवक्किल हज़रात इस काम को करते हैं। तो ऐसा करना और इस पर अक़ीदा करना और इस पर यकीन रखना ये कैसा है? क्या इससे ईमान इंसान का कमज़ोर होता है, या इस बारे में कुरान और हदीस की क्या रहनुमाई है? तो इसका जवाब ये है कि इल्मुन नुजूम यानी सितारों का इल्म और इल्मुल आदात यानी कि हरूफ की गिनती का जो इल्म है, ये यकीनी नहीं होता है। ये बिल्कुल यकीनी नहीं है। पुख्ता तरीक़े से कोई भी इंसान इस चीज़ के बारे में नहीं बता सकता है। इसलिए इस्लाम ने हमें ये अक़ीदा दिया है, हमें ये बताया है कि इंसान के आने वाले दिनों के बारे में, मुस्तक़बिल के बारे में, फ्यूचर के बारे में कोई भी इंसान मुकम्मल तरीक़े से नहीं बता सकता है कि आगे क्या होने वाला है। इसकी पेशिन गोई तो अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम के ज़रिए कुछ बातें उनको बता करके अंबिया किराम ने पेशिन गोई की है। कुछ वली अल्लाह को इस चीज़ के बारे में बता दी जाती है, लेकिन एक आम इंसान या इस तरीक़े से कोई भी सितारों का इल्म रखने वाले यकीनी तरीक़े से नहीं बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो हमें इस तवहुम परस्ती से, इस तरीक़े से इंसान के अंदर एक वहम की बीमारी और शक की बीमारी पैदा हो जाती है। इसलिए हमें इस चीज़ से भी बचना चाहिए। सवाल नंबर 3, हाथ की लकीरों पर यकीन करना और उससे निकाले हुए नतीजे पर यकीन रखना और उस पर अमल करना, ये कैसा है? इसका जवाब भी यही है। कुरान और हदीस के अंदर हमें इस तरीक़े की जो भी चीज़ें हैं, ये तमाम गुमराह करने वाली चीज़ें हैं। इन चीज़ों से हमें मना किया गया है। इन चीज़ों में हमें नहीं पड़ना चाहिए, वरना जो इंसान भी इन कामों में लगता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसका ईमान कमज़ोर हो जाता है, उसका अक़ीदा कमज़ोर हो जाता है। इसलिए जहाँ पर भी इस तरीक़े का काम होता है, ऐसी जगहों पर जाने से हमें बचना चाहिए और इन तमाम कामों से बचना चाहिए। उम्मीद है जिन 3 सवालों को आज की वीडियो में पेश किया गया है, उसके जवाब आपके सामने पेश किए गए हैं। आप हज़रात को समझ में आ गया होगा। अब आखिर में मैं इसका हवाला पेश कर देता हूँ। अगर आप इसका हवाला देखना चाहते हैं तो हवाला देख सकते हैं। किफ़ायतुल मुफ्ती किताब का नाम है ये, जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 221 पर इसका हवाला लिखा हुआ है।
اسی طریقے سے آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 449 اور صفحہ نمبر 252 پر اس کی تفصیلات لکھی ہوئی ہے۔ آپ حضرات اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں جا کر ان کتابوں کے اندر اس کی مزید تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور پھیلائیں، اپنے دوستوں تک بھی شیئر کریں، اپنی فیملی ممبرز کے پاس بھی شیئر کریں، تاکہ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جو بدعقیدگی پھیلی ہوئی ہے، جو برائیاں پھیلی ہوئی ہے اور رسم و رواج پھیلے ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں سے ہم سب کو چھٹکارا مل سکے اور ہمارا دین اور ہمارا ایمان پاک و صاف ہو سکے۔ میں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں، تب تک آپ ہمارے ساتھ یوں ہی بنے رہیں، دین کو سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔